नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर आपको बता देते हैं सीधा दिल्ली से, जहां कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। 8000 से ज्यादा मत उनके खाते में पड़े। शशि थरूर को महज 1000 वोट मिले हैं, लगभग 1800 के करीब। मतगणना के दौरान कुछ वोट अवैध भी पाए गए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे 8000 मतों के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर घमासान काफी लंबे समय का है, और जब ये ऐलान हुआ था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होगा, तब भी खबरें उठ रही थी कि आखिर जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन होंगे। फिर इसमें गहलोत साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री, और उसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस रेस में देखे जा रहे थे। लेकिन अंत तक आते आते सिर्फ ये 2 ही कैंडिडेट्स बचे जो इस मैदान में दिखाई दिए, और फिर खड़गे का नाम सबसे ज्यादा ऊपर चल रहा था, क्योंकि एक तो गांधी परिवार की पहली पसंद माने जा रहे थे, और ये भी माना जा रहा था कि उन्हें गांधी परिवार से फेवर मिल रहा है। और शशि थरूर का जो ट्वीट सामने आया था उसने भी बहुत कुछ कह दिया था। लेकिन ये भी सभी जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब भोपाल में थे तब भी उन्होंने ऐसा बयान दिया था, जिससे कई सवाल जन्म ले रहे थे। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनसे ही हम जानेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा या नहीं। मनोज जी, देखिए, दोनों चीजें लगभग तय मानी जा रही थी कि जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावेदारी की थी और गांधी परिवार का उनको खुला समर्थन था, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भी जब नामांकन दाखिल किया करने की तैयारी में था तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। तब ये माना जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस का 24 साल बाद गैर कांग्रेसी रूप अध्यक्ष बनना तय है। शशि थरूर कितनी टक्कर दे पाएंगे इस पर सबकी नजर थी। हालांकि शशि थरूर को महज 1072 वोट ही मिल पाए हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर शुरुआत में कहा था, जिस दिन वोटिंग होना थी उस दिन भी उन्होंने ट्वीट करके अपने इरादे जाहिर किए, तो साफ तौर पर ये कहा दिया था कि मैं एक तरह से परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हूं, और इसलिए भी लड़ रहा हूं मैं कि इतिहास याद रखेगा कि हम खामोश नहीं थे। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने सुबह ही दावा कर दिया था कि खड़गे को लगभग 8000 वोट मिलेंगे और शशि थरूर को 1000 वोट ही मिल पाएंगे, तो जो आंकड़ा आ रहा है वो स्पष्ट कर रहा था। इससे भी साफ था कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो नामांकन होना है, वो निर्वाचन होना है, वो महज औपचारिकता है। लेकिन कहने के लिए कांग्रेस ने उसमें वोटिंग कराई, और हमने देखा कि 36 पोलिंग स्टेशन के 37 बूथों पर वोटिंग हुई थी। अलग अलग जगह बनाए गए थे। राहुल गांधी ने भी वोटिंग की थी, सोनिया गांधी ने भी वोटिंग की थी, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो अब भी गांधी नेहरू परिवार का जो रोल है वो रहेगा पार्टी में, उनको किसी खिलाड़ से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो भले ही अब सीताराम केसरी के बाद खड़गे अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन वो करेंगे वही जो गांधी परिवार चाहेगा। इसके पहले भी हमने देखा है कि जब उनके जीत की घोषणा हुई है तो राहुल गांधी का भी ट्वीट आया, और राहुल गांधी ने कहा है कि मेरी क्या भूमिका होगी कांग्रेस में, ये भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कांग्रेस को नई दिशा देते हैं या गांधी परिवार के बाहर जाकर कोई एक नई लाइन खींचते हैं, इसकी संभावना कमी है। क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर खड़गे हैं, 80 साल की उनकी उम्र है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस को कितनी ताकत दे पाते हैं। क्योंकि 2 बार के जो लोकसभा चुनाव हैं कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं मिली है कि उसको सदन में मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा मिल पाए। और दूसरी 2 बड़ी चुनौती उनके पास अब से कुछ महीनों में है, जहाँ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है। गुजरात में कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है, जो सर्वे आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी जो ट्रेंड रहा है कि हर 5 साल बाद में सरकारें बदल जाती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस की, वो भी स्थिति बनती फिलहाल नजर नहीं आ रही। जो सर्वे वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी को वहां जीत हासिल हो सकती है। ऐसे में खड़गे कितना दम लगा पाते हैं, क्या वो पिछली स्थिति में ला पाते हैं कांग्रेस को गुजरात में, जब बीजेपी 3 अंकों में तक नहीं पहुंच पाई तो 99 पर सिमट गई थी। ये बात अलग है, बाद में कांग्रेस के कई सारे साल लोग छोड़ गए थे। दूसरा, कांग्रेस को इकट्ठा रखना, जो 30-23 के जो नेता थे, G23 के जो बाद में 22 बचे गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद, उन सबको साथ समेट के रखना, नई लीडरशिप को आगे लाना, ऐसी तमाम सारी बड़ी चुनौतियां खड़गे के सामने हैं। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन कई सारे मामले इस तरह से जब खड़गे साहब अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट्स में जा रहे थे, वहाँ पे जाके MLA से, वहाँ के जो
डेलीगेट्स हैं उनसे जाकर मिल रहे थे। इस वक्त वो मध्य प्रदेश भी आए थे, अलग अलग राज्यों के साथ गुजरात भी गए थे, जहाँ से उनका एक बयान सामने आया था जब वो खुद कह रहे थे कि वहाँ के एमएलएस तक उनसे मिलने नहीं आए थे। तो ऐसे में वो गुजरात में उनको एक्सेप्टेंस मिलेगी, वो उतना संभाल पाएंगे? देखिए सारी जगह वही स्थिति है। आप देखिए कि अगर हम शुरुआत करें कि गुजरात की बात करें, जो आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश की बात करें, तो क्या कमलनाथ उनको की वो सुनेंगे या कमलनाथ उनकी सुनेंगे, इसमें संदेह है, क्योंकि वो सबसे सीनियर लीडर हैं, भले वो उम्र में खड़गे से छोटे हैं। दिल्ली दरबार में उनकी भी नजदीकी है। अशोक गहलोत को हमने देखा है कि आला कमान के कहने के बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने तेवर दिखाए, मजबूरी में उनका फिर उनको नामांकन नहीं करने दिया गया और उन्होंने अध्यक्ष का पद का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो काबिज है। क्या भूपेश बघेल उनकी सुनेंगे? दूसरा, अपने खुद के गृह राज्य में जहाँ पर सिद्धारमैया है, डीके शिव कुमार है, ऐसे तमाम सारे दिग्गज नेता है, तो क्या खड़गे उनको कोई चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि खड़गे ने एक वो कह सकते हैं कि एक इतिहास उन्होंने ये बना दिया है कि वो 50 साल बाद कांग्रेस के दलित अध्यक्ष बन गए हैं, 24 साल बाद वो गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष बन गए। तो कह सकते हैं जो कांग्रेस का इतिहास है कि कौन कौन गांधी परिवार के अलावा अध्यक्ष हुआ, उस लिस्ट में उन्होंने अपना नाम जरूर शुमार करा लिया। लेकिन जो भी राजनीति के जानकार है वो सब जानते हैं कि पर्दे के पीछे से ही सही कमान पूरी की पूरी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के हाथों में रहेगी और वो तीनों जो चाहेंगे खड़गे उसी हिसाब से काम करें। और बाकी के जो लीडर हैं, हमने देखा है, भले मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर हैं, 50 साल से राजनीति में, दलित हैं, लेकिन उनका एक वो ओरा नहीं है, उनकी वो छाप नहीं है, देशव्यापी पहचान नहीं है। अभी तो उनको सबसे पहले पूरे देश में घूमना पड़ेगा अगर वो ये करवाते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी की पदयात्रा के बीच में एक लाइन खींचेंगे कि क्या वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दौरे करेंगे, सारे राज्यों में जाएंगे, वहाँ की इकाइयों को मजबूत करेंगे? क्योंकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि अध्यक्ष बनने के बाद उनकी प्राथमिकता ये होगी कि संगठन में 50% युवा हजार बाकी अनुभवों का मिश्रण हो। लेकिन क्या उन युवाओं को एक्सेप्टेंस मिल पाएगी राज्यों में? क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात करें, सिंधिया जिस प्रकार छोड़ के गए, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक है, सिंधिया जिस प्रकार नाराज चल रहे हैं, अगर हम राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट के साथ जो कुछ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद जिस प्रकार छोड़कर गए, या तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज युवा नेता हैं जो अपने भविष्य को लेकर छटपटाहट है जिनमें, वो कांग्रेस का हिस्सा बनने को लिए बिल्कुल तैयार नहीं। ऐसे में इनको किस शर्त पे रोका जाएगा? नई लीडरशिप को मध्य प्रदेश या बाकी राज्यों में कैसे आप लाओगे? क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो पूरी कांग्रेस जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के आसपास केंद्रित हो गई है। एक भी युवा नेता नहीं है कांग्रेस के पास ऐसा जिसके बारे में हम कह सकें कि भविष्य में मध्य प्रदेश में ये बहुत आगे जा सकता है। जो कोई भी है, नकुल नाथ की बात करें, जयवर्धन सिंह की बात करें कि वो नेताओं के पुत्र हैं, इसके कारण वो सांसद विधायक बने हुए, लेकिन उनकी अपनी कैपेसिटी कितनी है इसको जांचने में अभी समय लगेगा। और जो लीडर अपने दम पर आगे आना चाह रहे हैं, चाहे वो जीतू पटवारी की बात करें, कुणाल चौधरी की बात करें, उनके साथ पार्टी क्या कर रही है मध्य प्रदेश में ये किसी से छुपा नहीं है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से तलवारें खिंची हुई है, देश में 2 ही राज्यों में इंडिपेंडेंट सरकार है कांग्रेस की, एक छत्तीसगढ़ है, दूसरा राजस्थान है। और राजस्थान छत्तीसगढ़ के जो हाल है अभी, वो भी खड़गे के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि क्या वो उनके नेतृत्व में पार्टी अपने इन दोनों गढ़ों को बचाने में कामयाब रहेगी? क्या गुजरात में पार्टी पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी, सरकार बना पाएगी? हिमाचल में क्या वो करिश्मा कर पाएंगे? ये सब तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब कांग्रेस में ढूंढे जाएंगे और खड़गे को इसके लिए फिर हो सकता है कि दिल्ली का बकरा भविष्य में बनाया जा सके। बिल्कुल, और वो ये बात मध्य प्रदेश में दोहरा भी चुके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बहुत ही अहम खबर जिसको लेकर कांग्रेस खेमा भी इंतज़ार कर रहा था, कांग्रेस भी इंतज़ार कर रही थी कि आखिर कौन सा वो नाम होगा जो सामने आएगा। हालांकि सबको पता था कि खड़गे साहब के पक्ष में ज़्यादा लोग खड़े हुए, फिर चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, किस तरह से खड़गे साहब को इम्पोर्टेंस दी गई थी। हालांकि शशि थरूर को भी मध्य प्रदेश में प्रॉपर इम्पोर्टेंस मिली, लेकिन गुजरात में खड़गे को इम्पोर्टेंस नहीं मिली क्योंकि एमएलएज ही उनसे मिलने नहीं पहुंचे थे। और उसके अलावा भी बाकी स्टेट्स में भी वो गए, अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें आई। लेकिन ओवरऑल अब इलेक्शन जो हुआ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसके नतीजे सामने आ गए हैं। 8000 मतों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जीत गए हैं और अब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।